आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसे पटना में राजनीति गर्म होती है, पोस्टर वार शुरू हो जाता है। देखिए फिर से एक बार ये पोस्टर बदल गया कि बिहार में कोई रोजगार देने वाले भगवान हैं तो वो तेजस्वी यादव ही हैं। राजद के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम लोग राजद से जुड़े हैं, वो ये पोस्टर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि राजद ही रोजगार दे सकती है, दूसरा कोई रोजगार नहीं दे सकता है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम राजद के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं से बात करें जरा कि आखिर ये यदि रोजगार दे रहे हैं, जनता को रोजगार मिल रहा है, तो फिर पोस्टर वार की जरूरत क्यों पड़ गई। 12 तारीख को कौन सा खेला होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचती होगी। मैडम, ये पोस्टर आप सोए हुए थे सर, उसको आपको जगाने के लिए किया गया है। मुझे थोड़ी जगाने के लिए। अरे भाई, समाज के चौथे स्तंभ है, आप लोग नहीं जगिएगा तो हमारा देश बचेगा। मुझे मत जगाइए। सुनिए मैडम, पत्रकारों को मत जगाइए। पत्रकारों को सब पता है कि किधर खेला हो रहा है और किधर कौन खेला कर रहा है। आप अपनी बात बताइए, मुझे मत जगाइए। क्या मैं आप क्वेश्चन कीजिए, मैं बात बता रही हूँ। तो बताया कि पोस्टर ये लगा है, तो क्या तेजस्वी यादव ही रोजगार दिए? अभी रोजगार नहीं चल रहा है। अरे भाई, आप समझ जाइए, तेजस्वी यादव, एक सेकंड, तेजस्वी यादव का ही देन है कि आज आपने घर घर जा करके अक्षत पहुँचाने का काम किया। इन्होंने अपने घर में बुला करके आपको सर्टिफिकेट देने के लिए काम किया, आपको नौकरी देने का काम किया। तो ये बताइए कौन बढ़िया हुआ? अक्षत बांट करके आपके घर खुशहाल हो सकता है? राम का भी कहना है कि अगर हमारा परिवार खुश नहीं है तो हमारा खुश रहना किसी काम का नहीं है। वो भी अपने परिवार के खुशी के लिए वनवास गए हुए थे। उसी तरह ये सभी सामाजिक बातों को दरकिनार करते हुए इन्होंने अपने दम पे 2 लाख युवक युवतियों के घर में रोजगार का दीप जलाया, रोजगार का लौ जलाया। तो ये बताइए कि इनमें कहाँ कमी है? चलिए एक आंकड़े पहले बता दूं, फिर इनसे बात करेंगे। 1.5 लाख शिक्षकों को रोजगार देने की बात हुई। करीब 29,000 नियोजित शिक्षक जो पहले से रोजगार में थे, उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी, वो उसमें आ गए, यानी रोजगार में थे, फिर से रोजगार में वो आए। 1.5 लाख के जगह करीब 1,10,000 के आसपास, उसमें 40,000 वैकेंसी वहां भी बाकी रह गई, जो टीआरई 2 बीपीएससी के टीआरई 2 में ऐड हुई। बात हो रही है कि हमने 2,60,000 रोजगार दे दिए हैं। 26,000 पुलिस में वैकेंसी हुई थी, पुलिस वाले ने 11 महीने पहले ज्वाइन कर लिया था और फिर बिहार की जनता को दिखाने के लिए पटना के गांधी मैदान से वो नियुक्ति पत्र बांटा गया कि ये देख लीजिए, हमने 26,000 पुलिस वालों को रोजगार दिया। चलिए, रोजगार के इस आंकड़े को नहीं फंसते हुए, रोजगार के जो आंकड़े पेश हो रहे हैं उसमें बड़ा अंतर है, विरोधाभास। मैं आपसे 4 क्वेश्चन यहाँ के तमाम जनता जनार्दन से करना चाहूंगी। मैं आपसे भी करूंगी। मोदी ने चुनाव क्वेश्चन करना ही नहीं, क्वेश्चन का मैं करूंगा। क्वेश्चन आप मुझसे क्या करेंगे? मेरे क्वेश्चन का जवाब। मैं कुछ बात रखना चाहती हूँ, रखने दे। आप तानाशाही मत कीजिए। अच्छा, 10 लाख रुपया खाते में क्या सबका आ गया है? 15 लाख। ब्लैक मनी क्या हमारा वापस आ गया है? हर घर नल और हर घर जल पहुंच रहा है। महिलाओं को सुरक्षा यहाँ मुहैया करने की बात की गई थी। क्या महिलाएं पूर्ण भारतवर्ष में सुरक्षित हैं? बेटी बचाओ देश बचाओ का नारा आपने दिया था। जिस देश में आपकी बेटी नंगी सड़क पर घूम रही है, क्या आपके देश में बेटियां सुरक्षित हैं? सुनिए, फिर मैं तब आपको रोक रहा हूँ। नहीं, राज्य सरकार में कानूनी ढांचा बरकरार रखने का अधिकार प्रधानमंत्री को है, ना मुख्यमंत्री को है। भैया, कोई ढांचा प्रधानमंत्री को नहीं है, परंतु आपको पता है कि सारा समाज का जो मेन जो अभी क्या हिटलर वाला जो बिहार में बेटियों का अपहरण होता है, चीरहरण होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को बिहार अरे सुनिए, आप आज से 5 साल पहले एक दामिनी हत्याकांड हुआ था। उस समय मैं क्लास 12th की छात्रा थी। उस समय स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर पर रो रो कर कह रही थी कि बेटियों का चीरहरण हो गया। अरे मैडम, बिहार की बात कीजिए ना यहाँ पर। अरे सर, आप बिहार की बात क्या करें? बिहार में आज तो बेटियों का ही, बिहार में ही देश का सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, बात कीजिए ना। उस समय हमारा राजद सरकार में नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनसे आपने इस सवाल को क्यों नहीं किया? आप उनसे बोलते बीजेपी डबल इंजन की सरकार थी, उस समय आपने ये सवाल क्यों नहीं किया था? उस समय आपने सवाल
उस समय भी सवाल हुए थे? कहाँ हुई थी? अगर सवाल हुई रहती तो आज बेटियां सुरक्षित होती हमारे घर पे। देखिए, इसको जांच करवाइए। सैनिक अभी अगला चुनाव में क्या हुआ था, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारे सैनिकों पर क्या हुआ था जी? मर्डर हुई थी ना, पुलवामा हमला अटैक हुआ था, क्या उसको थोड़ा सा करवाइए ना, उसको एक बार जांच करवाइए। एक हो गया हाथरस की घटना, आपकी यहाँ पर कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा, मुस्लिम अगर बहन बेटियां हो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। सुनिए सुनिए, बिहार में लड़ाई मुख्यमंत्री की है ना प्रधानमंत्री की है? पहले यही बताइए। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई तेजस्वी बनाम मोदी की है, तेजस्वी बनाम मोदी की है। मोदी तो जान गए झारखंड में उनका दाल गला नहीं, अब बिहार में वो गलाना चाहते थे। ईडी का खौफ दिखा करके 90 साल के विरुद्ध को ले जा करके 8 घंटा पूछताछ करते हैं। अभी आज सरकार गिरती है, कल ईडी का छापा पड़ता है। तेजस्वी यादव को बुला करके 11 घंटे ईडी के छापे को प्रधानमंत्री के साथ क्यों जोड़? आपको नहीं पता कैसे मीडिया वाले हैं भैया? अरे आपके प्रधानमंत्री ने देखिए रेल बेचा, भेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, उन्होंने खरीदा क्या? मीडिया खरीद। लालू जी ने सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। सॉरी, ईडी को खरीद लिया, सीबीआई को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, और नहीं तो और क्या होता है, पूरे देश के जितने चमचे हैं झूठा न्यूज जो फैलाते हैं एकदम आडंबर की तरह, उसको भी खरीद लिया। तो बताइए किसका गुणगान आपकी? लालू जी पे जो चारा घोटाले का केस है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने साथ में एक और अरे भाई उस केस में 2 लोगों का नाम था, जो ब्राह्मण केस किसने किया था? केस किसके समय हुआ था आपको पता है? हमको उतना नहीं पता है, परंतु गौड़ा के समय जब लालू जी थे उसी समय ये केस किया गया था। उस समय बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं था। अच्छा सुनिए ना, बीजेपी का नाम निशान नहीं था। आप एक वकील के ड्रेस जैसा पहनी हुई है, शायद वकील भी हो सकती है मेरे ख्याल से। मैं एडवोकेट ही हूँ। एडवोकेट ही आप हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई केस जो है दर्ज हो गया तो उसकी इंक्वायरी करना, उसका रिपोर्टिंग कोर्ट में करना पुलिस की जिम्मेवारी है। इसमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको पता होगा ना। अच्छा ठीक है, पुलिस की जिम्मेवारी है। ये बताइए पुलिस को गाइड कौन करता है? गृह मंत्री काम करता है या फिर कौन करता है? गृह मंत्री किसका है, आपका है या बीजेपी का है? गाइड गृह मंत्री गाइड पुलिस को क्या करेगा? जाके लालू जी को पकड़ लो। बिल्कुल करेगा, आपको नहीं पता? जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो यहाँ जो बालू माफिया से लेके सब लोग थे, क्यों नहीं यहाँ के एज उप मुख्यमंत्री उन्होंने गाइड किया कि नहीं भाई सबको ढुकाइए, बालू माफिया से लेके सब लोग घुस रहा था। घुसे थे। गजब बात है, ये बात जाकर अमित शाह से पूछिए ना जी। अमित शाह फिर कहाँ से आ गया? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। अरे बिहार अपने जिले में होता है तो उनको याद नहीं रहता है, बिहार में कुछ भी होता है तो उनको पता है कि बिहार में जननायक कपूरी ठाकुर से लेकर के यहाँ पर हर कोई यहाँ से पैदा हुआ है। वो जान गए हैं कि अगला जननायक हमारे बिहार में तेजस्वी पैदा हो गए हैं, उसके सामने दाल गलने वाला नहीं है। 80 साल पर मात्र 30 साल का यूथ जो है भारी पड़ रहा है, वो डराने धमकाने और उसे मतलब डेमोलाइज करने की प्रक्रिया जो है बीजेपी के, इस कारण सभी प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है और कोई दूसरा बात है नहीं। और वो कान खोल के सुन ले, हमारा तेजस्वी लालू का लाल है, डरने वाले नहीं है। लालू के लाल है, डरने वाले नहीं है। जो जेल जाना पसंद करते हैं बीजेपी में जाना पसंद नहीं करते। सर आप इतना तरह से क्वेश्चन करते हैं, आपको नहीं पता है? जो बीजेपी में जाते हैं क्लीन वाश होकर के बाहर निकल आते हैं। आप रेफ कीजिए, कल जाके बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आपके ऊपर पुलिस कुछ करवाएगी। फिर राजद के 12 विधायक कहें को राजद छोड़ने के लिए तैयार? आप लिखित दे सकते हैं कि 12 विधायक यहाँ से राजद छोड़ रहे हैं, तो आप कहीं सुनी बातों पर मत ना ध्यान दीजिए। मीडिया कहीं सुनी पे ही सुनती है। कान अगर हम कह दे कि आपका एक निकल गया तो कान टोएंगे कि आदमी के पीछे भागेंगे जी महाराज। क्या करना वो छोड़िए, खबरें आपके तरफ से भी आ रही हैं कि 12 लोग नहीं है उनके रडार पे। अरे आपने ले रखा है, इसलिए आप हमेशा निगेटिव ही चलाएंगे। पॉजिटिव सोचिए, आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, और आपको सारा विधायक एक साथ नजर आएंगे, सारा बिल्कुल। चश्मा उतार के देखिएगा ना, एक भी विधायक मेरे आँख पे चश्मा नहीं है, मेरे आँख पे चश्मा नहीं है। हंसिए मत मैडम, मेरे आँख पे चश्मा नहीं है। मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ जो राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं। अरे एक भी विधायक हमारे नहीं गए हैं, जदयू के 17 विधायक गए हुए हैं। उनके भी 17 गए, उसकी भी खबर है। हंगामा नहीं, बीजेपी के भी जा रहा है, उसकी भी खबर है। अपने वाले पे बोलिए ना। किला ठोक कर यहाँ है, मेरा विधायक यहाँ किला ठोक कर है, शेर का बेटा है, शेर के माने जैसा है, यहाँ से भागने वाला नहीं है, चाहे आप जितना जोर लगा ली। डर आपका है से आपने चाणक्य जी, आपने बोध गया माने आप आए हैं, डर लालू जी की माने आपका सता रहा है, आपने आए हैं यहाँ पर। लेकिन लालू यादव डरने वाले लोग नहीं हैं, किसी भी कीमत में नहीं डरेगा। मेरा विधायक यहाँ है और रहेगा, बहुत बड़ा खेला होगा जो इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा।
कितना बड़ा खेला होगा? बहुत बड़ा खेला होगा, बहुत बड़ा। हमारा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और गरीबों का मसीहा हमारे लालू यादव थे और हमारे सारा गरीबवासी, हमारा सारा बिहारवासी जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तेजस्वी यादव को, सब हम लोग एक हैं। हमारा कहीं विधायक नहीं गया है, हमारा कहीं कोई नहीं गया है, हमारा सारी जनता एक है, सारा जनता हमारा एक है। हम लोग तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारे बनेंगे। आज जो नीतीश को बोल रहे हैं लोग कि नीतीश को चाचा को लाए थे, मतलब जैसे भतीजा को चाचा लाए थे, नीतीश जी को कौन लाया था? लालू जी ने लाए थे, लालू जी लाए थे और सब उनको मंत्री बना दिए, क्या बना दिया, और भतीजा को क्या क्या खेला करके उधर जा रहे हैं। उनका चाचा के ऊपर भतीजा भारी पड़ेगा। दुल्हन है, दूल्हा बदलते रहते हैं 3-3 महीना पे, दूल्हा वही रह जाते हैं, दुल्हन है वो। तो भाजपा वाले अच्छा करते हैं, मैंने बार बार बदलने पे कानून ला रहे हैं। अरे भैया वो भी देख रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। इनको कोई वैल्यू है? आप जाके देखिए, कोई वैल्यू है बीजेपी में? वो बोले थे कि पगड़ी उतार के फेंक देंगे, पगड़ी भी वही है, नीतीश भी वही है। लंबा लंबा जो आंसू बहा रही थी विधानसभा में, जो इनका बयान हुआ था, अब कहाँ गई बीजेपी वाले का? शर्म अब नहीं आता, आंसू अंदर चला गया। जाके पूछिए ना जी सब। गांजा बोलिए ना क्या बोले हम? अरे वो जो गंजा पी लिए थे, अपना बोल रहे थे, उनका यही काम है, तब क्या। 12 तारीख को बिहार के विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और पटना की जो माने सर्दी, अभी थोड़ी सी सर्दी है, उसमें गर्माहट जो है महसूस हो रही है। राजद के तरफ से खबर आ रही है, जो तमाम मीडिया घरानों से और मीडिया में हमारे जो संपर्क सूत्र हैं उनसे, कि राजद के 12 विधायक लालू जी के रडार पे नहीं हैं, तो जदयू के 17 विधायक जो हैं नीतीश के संपर्क में नहीं हैं। भाजपा के करीब कहा जा रहा है कि 4 से 6 जो विधायक हैं वो भी भाजपा के संपर्क में नहीं हैं। लेकिन आंकड़े यदि हम देखें तो आंकड़े एनडीए के अभी साथ हैं, लेकिन 12 फरवरी को जब आंकड़ों की बात आएगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट हमेशा विधानसभा या लोकसभा के अंदर ही होता है, तो आंकड़े किसके पक्ष में जाते हैं, कौन किसके रडार पे है और कौन किसके रडार पर नहीं है, ये तो विधानसभा के अंदर फैसला होगा। लेकिन राजद के जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने तेजस्वी पे विश्वास है कि 2020 में भी इंडी गठबंधन की तमाम सीटों को यहाँ से जीत कर भेजा जाएगा और 2025 में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये बिहार की जनता तय करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को उत्साहित होना वाजिब है, जायज़ है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आप रहते हैं उसकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी रहती हैं, उसके नेताओं का ख्याल रखना भी आपकी ही जिम्मेवारी होती है। अब 2025 को हमारी नज़र भी उस पर रहेगी कि कौन बिहार के सत्ता पर बैठता है, किसके सर पे बिहार का मुकुट चढ़ता है। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।